बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हमें सीखना है कि अमेज़ोन के ऊपर अपनी प्रोडक्ट जो है वो कैसे लिस्ट करते हैं। तो उसको सीखने के लिए सबसे पहले हमने जाना होता है अमेज़ोन के सेलर सेंट्रल पोर्टल के ऊपर। इस पोर्टल पे आपका जो सेलर है वो आपको एक्सेस देता है थ्रू चाइल्ड अकाउंट। चाइल्ड अकाउंट के ज़रिए आपको वो एक्सेस देता है, आपके पास ये पोर्टल फिर ओपन हो जाता है। तो प्रोडक्ट ऐड करने के लिए हमारे पास सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और इन्वेंट्री। अच्छा, प्रोडक्ट ऐड करने के दो रास्ते, तीन रास्ते अलग हैं। एक तो ये है कि आप मैनेज इन्वेंट्री यहाँ से जाके अपनी प्रोडक्ट ऐड कर लें। दूसरा ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ ऐड प्रोडक्ट, यहाँ से भी आप अपनी लिस्टिंग और प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। तीसरा ये है ऐड प्रोडक्ट वाया अपलोड। तो ये तीन तरीके हैं। तीनों ये दोनों इन दोनों में आप जाते हैं तो एक सेम लाइक स्टेप आता है। यहाँ पे एक टेम्पलेट हमको फिल करके ना ऑटोमेटिक एक एक्सेल फॉर्मेट में एक टेम्पलेट होती है, उसमें सारा डाटा डाल के तो हम इसके ऊपर अपलोड कर देते हैं एट अ टाइम। ये उस वक्त काम आती है जब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हमारे पास हों और हमने उनको उनकी लिस्टिंग करनी है। अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हो, हम ये वाला ऑप्शन या मैनेज इन्वेंट्री वाला ऑप्शन लें तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम ज़्यादा लग जाता है। ये बेस्ट है कि इफ़ यू हैव अ इंडिविजुअल प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट है या दो प्रोडक्ट्स हैं, इफ़ यू हैव मल्टीपल प्रोडक्ट्स, आपके पास ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, तो आप यहाँ पे ये ऐड प्रोडक्ट वाया अपलोड के जरिए टेम्पलेट फॉर्मेट उसको सारी डाटा जो है उस टेम्पलेट में पुट करके उसको अपलोड कर देते हैं। तो ये एक ईजी एंड फास्टेस्ट वे है टू अपलोड योर बल्क प्रोडक्ट इन्वेंट्री। तो आज हम सीखते हैं, थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं इसको। मैनेज इन ऐड अ प्रोडक्ट फ्रॉम हियर। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये तीन ऑप्शन हैं कि वो कह रहा है कि फाइंड योर प्रोडक्ट अमेजोन कैटलॉग। यहाँ पे एसिन के जरिए आप फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर न्यू प्रोडक्ट है आपकी, पहले ये प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर आपने नहीं लगाई, उस एसिन किसी एसिन के अगेंस्ट आपके रजिस्टर्ड नहीं है, न्यू प्रोडक्ट आप ऐड करना चाह रहे हैं यानी कि, तो फिर आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इस पे लिखा हुआ है आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन। तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। हमारे पास ये वाला पेज ओपन होता है। सिलेक्ट प्रोडक्ट कैटेगरी, हमें सबसे पहले प्रोडक्ट किस कैटेगरी में डालनी है वो सिलेक्ट करनी है। देखिए अमेजोन के ऊपर ना बेशुमार कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि फूड की कैटेगरी अलग है, फैशन की कैटेगरी अलग है, कॉस्मेटिक की कैटेगरी ये अलग है, होम एंड गार्डन, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स ये अलग कैटेगरी है, तो ऑफिस एंड सप्लाईज ये अलग कैटेगरी है। तो सबसे पहले हमने फाइंड करना होता है कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो किस कैटेगरी में फॉल कर रही है, उसी कैटेगरी को हम सिलेक्ट करेंगे और उसके आगे जाएंगे। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है स्पोर्ट्स टेप। तो हम अपनी प्रोडक्ट का नाम सिंपल यहाँ पे लिखते हैं, स्पोर्ट्स टेप, एंड प्रेस सर्च। ये प्री डिफाइंड कैटेगरीज जो अमेजोन ने हमें रिकमेंड कर दी हैं कि इन कैटेगरीज में आपकी प्रोडक्ट किसी एक कैटेगरी में फॉल करती है, आप जिसमें चाहें कैटेगरी को उसको सेलेक्ट कर लें। हम देखते हैं हमारे पास एक कैटेगरी ये है हेल्थ एंड पर्सनल केयर, इसमें मेडिकल सप्लाईज ये सब कैटेगरीज, फिर उसके बाद ब्रेसेस एंड स्प्लिट्स एंड स्लिंग्स एंड टेप एंड सप्लाईज, लास्ट पर टेप एंड सप्लाईज आ जाता है। ये जो कैटेगरी है ये चलती आती है, हेल्थ पर्सनल केयर से शुरू होती है, फिर मेडिकेशन रेमेडीज सब कैटेगरी, फिर फर्दर उसको नीचे डाउन करते करते फर्स्ट एड में आ जाता है और एंड टू दी टेप एंड सप्लाईज। तीसरी कैटेगरी जो अमेजोन ने रिकमेंड की है वो हेल्थ पर्सनल केयर से शुरू होती है, फिर स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स, उसमें से जाती हुई स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड ब्रेसेस स्प्लिट्स एंड टेप एंड सप्लाईज यहाँ पे आ जाती है। आपने सेलेक्ट करना है इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी जो आपकी प्रोडक्ट के बहुत नज़दीक तरीन है, जो उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करती है। हमारी प्रोडक्ट क्योंकि स्पोर्ट्स टेप है, ये एक स्पोर्ट्स टेप है जो कि स्पोर्ट्स मैन यूज करते हैं, तो लिहाजा आई थिंक कि हमारी प्रोडक्ट ये स्पोर्ट्स एंड आउटडोर कैटेगरी में बेहतर फॉल करती है रादर देन के हेल्थ एंड पर्सनल के।
तो स्पोर्ट्स एंड आउटडोर ये थोड़ा ज्यादा मैच कर रहा है हमारी प्रोडक्ट से, हम इस कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये जी वो कैटेगरी हमने सिलेक्ट की है। तो उसके बाद हमें अमेजोन इस पेज के ऊपर लेके आता है। इस पेज पे अमेजोन आपसे प्रोडक्ट का टाइटल पूछ रहा है। सबसे पहले आपने कौन सा टाइटल लगाना है अपनी प्रोडक्ट का, वो यहाँ पे लिखना है। अच्छा, टाइटल होता क्या है? टाइटल आप देखें, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप सेलेक्ट करते हैं, लेट सपोज दिस वन, तो यहाँ पे टाइटल शो होता है। ये टाइटल है प्रोडक्ट का, ये वाला, ये जो सबसे टॉप शो होता है ना, ये टाइटल होता है आपकी प्रोडक्ट का। तो ये हमने लिखना है यहाँ पे। अब टाइटल लिखने का तरीका, मेरे पास एक प्री रिटन एक टाइटल है पड़ा हुआ, लेट्स, एक इमेजिनरी टाइटल, हम इसको यूज करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ पेस्ट। अच्छा, सबसे पहले हमने अपनी प्रोडक्ट का नाम लिखना है यहाँ पे। टाइटल लिखने का तरीका, प्रोडक्ट हमारी क्या थी? स्पोर्ट्स टेप। टेप। अच्छा, आपने इसमें मेक श्योर करना है, टेप ऑलरेडी लिखा हुआ, सॉरी, स्पोर्ट्स टेप। सबसे पहले प्रोडक्ट आपकी क्या है उसका नाम लिखना है। फिर आपने कॉमा डाल के जो कैटेगरी है उस कैटेगरी को लिखना है। यहाँ पे हेल्थ एंड पर्सनल केयर है, वहाँ पे हमने जो कैटेगरी चूज की थी वो कौन सी थी, हम यहाँ पे वो लिख लेते हैं। कौन सी कैटेगरी थी? स्पोर्ट्स एंड आउटडोर। आउटडोर नहीं, सबसे पहले प्रोडक्ट का नाम, फिर वो कैटेगरी, मेन कैटेगरी जिसके अंदर आपने अपनी प्रोडक्ट को फॉल किया है। उसके बाद जो प्रोडक्ट का मटेरियल है वो आपने लिखना है। हमारी प्रोडक्ट चूंकि कॉटन की है तो हम कॉटन लिख लेते हैं। फिर उसकी जो खास स्पेसिफिकेशंस हैं चंद एक, वो आपने लिख देने हैं। क्या है कि हमारी टेप जो है वो ब्रीदेबल है, वाटर प्रूफ है, पानी के अंदर भी आप उसको स्पोर्ट्समैन जो इस्तेमाल कर सकते हैं। एडजस्टेबल है, यानी कि इलास्टिसिटी है उसके अंदर, आप उसको स्ट्रेच करके एडजस्ट कर सकते हैं। ये उसके खास फीचर्स हैं जो कि हमने टाइटल में बयान कर दिए हैं। फिर उसके बाद जो प्रोडक्ट की लेंथ, वो टेप जो है वो कितनी लंबी है, वो हमने लिख देनी है। सबसे पहले हमने लिखा प्रोडक्ट का नाम, फिर किस कैटेगरी में, मेन कैटेगरी जो प्रोडक्ट की है उसका नाम लिख देना है। फिर मटेरियल, फिर उसके बाद उसके कुछ स्पेसिफिकेशंस या खसूसियात वो लिख देनी है। और उसका साइज और डायमेंशन एंड पे लिख के आपका टाइटल कंप्लीट होगा। ये एक फार्मूला है जिसको आप इस्तेमाल करें टाइटल लिखने में। अच्छा, फिर वो यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो प्रोडक्ट आप लगाने जा रहे हैं इसका मैन्युफैक्चरर कौन है। तो मैन्युफैक्चरर आप अपनी ही कंपनी का नाम लिख सकते हैं, कोई भी। मैं लिख लेता हूँ फरहान। फरहान, मैं अपना नाम लिख लेता हूँ आपको समझाने के लिए। लेकिन आपने अपनी जो कंपनी होगी उसका नाम, जो रजिस्टर्ड कंपनी है अमेजोन की, उसका नाम लिखना है। यहाँ पे ये प्रोडक्ट आईडी मांग रहा है। अच्छा, प्रोडक्ट आईडी जो है इसकी टाइप्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, GTIN, EEN, PZN और ये UPC या SN। ये आपने प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे लिखनी है कि आपके पास UPC है, SN है या EEN। ये यूनिवर्सल कोड्स होते हैं प्रोडक्ट के, जो कि प्रोडक्ट के जस्ट लाइक अ फिंगरप्रिंट्स, जैसे हम इंसानों के फिंगरप्रिंट होते हैं और वो किसी से मैच नहीं करते, उससे कोई भी नादरा वाला जो है इजीली तलाश कर लेते हैं फिंगरप्रिंट से कि ये बंदा कौन है, इसका नाम क्या है, ये कहाँ पे रहता है, इसकी उम्र क्या है, ये क्या काम करता है। वो सारी उसकी डिटेल जो है ना वो कंप्यूटर में आ जाती है। इन केस ऑफ एनी एक्टिविटीज, मिस एक्टिविटीज, इफ सम पर्सन डू, तो उसको थ्रू फिंगरप्रिंट जो है फाइंड करना इजी होता है। और वो फिंगरप्रिंट पूरी दुनिया में उसके अलावा किसी का नहीं होता। इसी तरह यहाँ पे ये UPC जो है या ये EAN जो है, ये दोनों सेम चीज़ हैं।
इनमें एक आध वर्ड का इजाफा होता है। ये यूरोपियन के लिए यूज होता है, यूरोपियन कोड यूनिवर्सल कोड है, और ये यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड है। ये प्रोडक्ट के लिए फिंगरप्रिंट का काम करता है कि आपकी प्रोडक्ट पूरी दुनिया में उसको एक फिंगरप्रिंट दे दिया, ये बारकोड दे दिया, ये नंबर दे दिया, ये अब किसी और प्रोडक्ट का नहीं होगा। तो हम जस्ट फॉर प्रैक्टिस हम यूपीसी कहाँ से लेते हैं? ये बहुत ही एक वेबसाइट, बहुत अच्छी वेबसाइट स्पीडी बारकोड, यहाँ से आप आके यूपीसी बाय करते हैं। और इसके रेट भी बहुत अच्छे और मुनासिब से रेट हैं कि आप देखें ये एक यूपीसी यहाँ पे $5 का दे रहा है, और जो ही आप 10 यूपीसी लेते हैं तो ये $1.50 का आपको पड़ रहा है। अगर आप 25 यूपीसी इकट्ठे ले लेते हैं तो ये $1 का आपको यूपीसी पड़ रहा है। इट्स अ वेरी लेस एक्सपेंसिव और चीप, यू कैन से दैट। other websites also providing the same services, the UPCs, वो ज़रा महंगे होते हैं। उसमें नेशन वाइड बार कोड है, उधर बार कोड, ये यूपीसीज जो है विद रिस्पेक्ट टू स्पीडी बार कोड महंगे हैं। तो ये वेबसाइट यूज़ की जाती है, यहाँ से आपने आके रजिस्टर करना है, तो इनका प्रोसेस करके आपने नंबर ऑफ यूपीसीज कितने आपको चाहिए वो बाई कर लेने। उसके बाद कोई रैंडमली, मैं आपको समझाने के लिए कि रैंडमली जो है ना इसमें यूपीसी डाल लेते हैं। चलो ठीक है। आगे वो पूछ रहा है कि ब्रांड नेम, आपने जो प्रोडक्ट है इसका ब्रांड नेम क्या है? ब्रांड नेम भी, अगर आपकी प्रोडक्ट जो है ब्रांड रजिस्टर्ड है, अगर आप यूके मार्केट में काम कर रहे हैं वहां पे आपका ब्रांड रजिस्टर्ड है प्रोडक्ट का, तो आपने वो वाला ब्रांड नेम यहाँ पे लिखना है। अगर आप अमेरिका में किसी ब्रांड रजिस्टर्ड किया हुआ है आपने या आपके क्लाइंट ने, तो आपने उसका ब्रांड नेम यहाँ पे लिखना है। अगर आपके पास ब्रांड नहीं है, आप सिंपल प्रोडक्ट्स बाई करते हैं चाइना से और अमेरिका या यूके में जाकर सेल करते हैं, ब्रांड आपने रजिस्टर नहीं किया हुआ, कंपनी रजिस्टर की है, तो आप यहाँ पे उसी कंपनी का नाम जो कि मैन्युफैक्चरर में हमने लिखा है सेम एज इट इज हम यहाँ पे लिख देंगे। क्योंकि मैंने मैन्युफैक्चरर में फरहान लिखा है तो यहाँ पे भी मैं फरहान लिख देता हूँ। आपने अपनी कंपनी का नाम लिखना है या ब्रांड का नाम यहाँ पे लिखना है। पीपीसी काउंट, इसको आप काउंट कर लें पर प्रोडक्ट। काउंट, यहाँ पे आप अपना प्राइस लिख लें प्रोडक्ट का। लेट्स सपोज वी से 4.99, ये रेट अपनी प्रोडक्ट का लिख लेते हैं। अगर वो कह रहा है इस प्रोडक्ट एक्सपायरेबल, क्या इस प्रोडक्ट की एक्सपायरी है या नहीं, अगर उसकी एक्सपायरी है तो आपने यस लिखना है, अगर उसकी एक्सपायरी नहीं है तो नो लिखना है। तो हमारी जो एक टेप है इट हैज़ नो एक्सपायरेशन डेट, सो हम यहाँ पे नो क्लिक करेंगे। नेक्स्ट, वेरिएशंस। अच्छा, अब आपकी प्रोडक्ट की वेरिएशंस हो सकती हैं। वेरिएशंस असल में क्या होती हैं? वेरिएशन होती है कि आपके पास जो टेप है या प्रोडक्ट है उसका क्या डिफरेंट साइजेस आप सेल कर रहे हैं, या एक ही साइज आप सेल कर रहे हैं, या उसमें कोई कलर वेरिएशन है, उसमें कोई स्टाइल वेरिएशन है। तो अगर वेरिएशन हैं आपकी प्रोडक्ट की तो आपने यहाँ पर आके इसको भी सिलेक्ट करना है। कलर वेरिएशन है तो आपने कलर को सिलेक्ट करना है। साइज, कलर एंड साइज वेरिएशन, दोनों वेरिएशन एट अ टाइम हो सकती हैं कि एक पेंट है वो ब्लैक कलर में भी है और वाइट कलर में भी है। फॉर एग्जांपल एक पैंट है वो ब्लैक कलर में भी है, वाइट कलर में भी है, और ब्लैक में उसके दो साइज हैं और वाइट में भी दो तरह के साइज हैं। तो यहाँ पे कलर और साइज फिर हमने दोनों वेरिएशंस ऐड करनी है। जस्ट वो आपने क्लिक कर लेना। उसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे वो पूछ रहा है कि कलर बताएं और साइज बताएं, तो यहाँ पे आपने कलर या साइज बताना है। अगर वेरिएशंस नहीं है तो आपने इस वाले वेरिएशन वाले को एज इट इज छोड़ देना है। आगे हमने चलना ऑफर वाले में। जी, ऑफर में सेलर एसकेयू, ये सेलर एसकेयू क्या है? ये एक खास नाम है, आपकी प्रोडक्ट का आपने नाम अपने लिए रखना है।
इसको अमेजोन का इसके साथ कोई सरोकार नहीं होता, कोई तल्लक नहीं होता, इसका सिर्फ आपके साथ तल्लक होता है। इसका आपके साथ तल्लक होता है कि आपकी में भी 10 या 20 प्रोडक्ट्स आपकी लिस्ट में लगी हुई हैं, आपके डैशबोर्ड पे 20 प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं। उन 20 की 20 प्रोडक्ट्स को आप अपने से अलग अलग नाम दे देते हैं। इसमें आप सेम नेम नहीं रख सकते, दो प्रोडक्ट का डिफरेंट नाम रखना है। और आपने फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं इसमें स्पोर्ट्स, SPORTS स्पोर्ट्स, फिर आगे नंबर ऑफ क्वांटिटी लिख लेते हैं कितनी प्रोडक्ट्स। मैं कहता हूँ कि 20 टेप्स, ये 20 टेप्स जो है ना मैंने इन्वेंट्री में ऐड करनी है, तो मैं उसको 20 कर लेता हूँ। आगे मैं किस डेट को इसको मैंने लगाया उस डेट को लिख लेते हैं, जस्ट 5/6/2021 ले ली। ये आपका सेलर SKU रेडी हो गया। अच्छा, इसकी एक चीज है कि इसको आपने जो लिख दिया है ना, फिर इसको आप बदल नहीं सकते। ये SKU को आप चेंज नहीं कर सकते। आगे वो कंडीशन पूछ रहा है कि जो चीज आप सेल करने चाह रहे हैं, क्या इसकी कंडीशन न्यू है, तो हम कहेंगे हाँ न्यू है। ये यहाँ पे आपने रेट लिखना है कि किस रेट में वो प्रोडक्ट आपने बेचनी है। तो हमने पीछे भी लिखा था 4.99, तो यहाँ पे भी 4.99 हम लिखेंगे। आगे ये पूछ रहा है फुलफिलमेंट चैनल। ये जो प्रोडक्ट है हमने खुद कस्टमर को सेंड करनी है जब ऑर्डर रिसीव होगा, या अमेजोन से आपने सर्विसेज लेनी है FBA की, कि अमेजोन जब ऑर्डर आएगा अमेजोन ऑर्डर को रिसीव करेगा, अमेजोन अपने वेयर हाउस से आपकी प्रोडक्ट को उठाएगा, उसको पैक करेगा और आगे कस्टमर को भेजेगा। अगर आपने ये वाली सर्विसेज कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट जो है इन्वेंट्री जो है अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ी है, फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपने मर्चेंट करना है, यानी कि खुद ही शिपिंग करनी है जब कस्टमर का ऑर्डर आए, फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जो ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको क्वांटिटी पूछ रहा है कि आप जो प्रोडक्ट स्पोर्ट्स टेप लगाने जा रहे हैं, ये कितने पीसीज आपके पास पड़े हुए हैं। तो हम कहते हैं कि हमारे पास 20 पीस पड़े हुए हैं इसके, तो आपने यहाँ पे 20 लिख लेना है। जितने आपके पास होंगे आपने उतने लिख लेना है, क्योंकि हमने SKU में भी 20 लिख दिया था। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट है जी यहाँ पे इमेजेस। यहाँ पे आप मैंने अपनी प्रोडक्ट की इमेजेस ऐड करनी है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इमेजेस हैं 9, 7 आप इमेजेस ऐड करके, इसमें वीडियो का भी ऑप्शन आता है, आप अपनी प्रोडक्ट की अच्छी सी वीडियो बना के वो भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा बटन आप देख रहे हैं, एडवांस्ड व्यू। इसको भी आप क्लिक करेंगे तो आपको जो मोर डिटेल जो है प्रोडक्ट की, वो आपको मिल जाएगी ऐड करने के लिए। इमेजेस ऐड की तो इसको जो ही हमने प्रेस किया तो ये देखें डिस्क्रिप्शन, ये एक एक्स्ट्रा कॉलम शो हो गया, और कीवर्ड्स, ये एक एक्स्ट्रा कॉलम शुरू शो हो गया। ये डिस्क्रिप्शन में हम जाते हैं, तो यहाँ पे आपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखनी है। ये है जी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। इस डिस्क्रिप्शन में आपने प्रोडक्ट की जो खसूसियात हैं उसके बारे में कुछ ना कुछ लिखना होता है। तो जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, इस तरह की आप किसी एक्सेल अपना वर्ड फाइल में प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिख के रखें, उसको यहाँ से आराम से कॉपी कर लें। कॉपी करके यहाँ पे आपने जनाब इसको पेस्ट कर दें। ले, ये आपकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड हो गई। आगे कीवर्ड्स, ये जनाब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये कहते हैं कि जो प्रोडक्ट के बुलेट पॉइंट्स हैं, ये कहाँ पे शो होते हैं, लेट मी शो यू। प्रोडक्ट के बुलेट पॉइंट्स ये हैं जी। ये प्रोडक्ट के बुलेट पॉइंट्स आपकी लिस्ट पे यहाँ पे शो होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। इसने 7 बुलेट पॉइंट्स इसमें ऐड किए हुए हैं। तो यहाँ पे जो हमने डिटेल देनी है, बुलेट पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5, ये पांचों के पांचों आपने अलग अलग बुलेट पॉइंट्स
बना के मैंने रखे हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये सबसे पहले मैं मटेरियल के बारे में अपने पहले बुलेट पॉइंट में बताता हूँ। फिर जो है इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स, यानी कि जो आपकी प्रोडक्ट के बेनिफिट्स हैं, उसके क्या फ़ायदे कस्टमर को होंगे, वो आपने जो है ना बाकी के बुलेट पॉइंट्स में लिखने हैं। अब इसमें देखें कि जो हमारी स्पोर्ट्स टेप है उसके बेनिफिट्स क्या कस्टमर को हो रहे हैं, कि परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड वर्कर्स, जो वर्कर्स हैं या एथलीट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है ये टेप। बेटर पोस्चर हील इंजरीज, अच्छा ये भी एक बेनिफिट है जो हमारी प्रोडक्ट देगी। वो ये है कि आपका जो पोस्चर है, सिटिंग पोस्चर है, इफ़ यू वर्क in the office for long period of time every day, so to maintain the better posture is very very absolutely important। तो ये आपके जो पोस्चर है उसको बेटर रखती है, सही रखती है। और हील्स इंजरीज, आपकी जो इंटरनल इंजरीज होती हैं, मसल इंजरीज स्पेशली, ये उसको भी हील करने में मदद देती है। तो ये दूसरा बेनिफिट। तीसरा बेनिफिट है इम्प्रूव सर्कुलेशन एंड क्योर इन्फ्लेमेशन। अच्छा ये जो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है जिस्म के अंदर, ये उसको भी इम्प्रूव करती है, उसको बेहतर करती है। ये एक तीसरा बेनिफिट हो गया। और इसी तरह आगे फिर आपने लास्ट बुलेट पॉइंट में जो आपके प्रोडक्ट के स्पेशल केयर्स होंगी कि आपने ये चीज़ नहीं करनी, इस टेप के हवाले से आपने ये चीज़ नहीं करनी, या इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इस बुलेट पॉइंट में आपने वो बता देना है। तो सिंपली आपने ये सारे बुलेट पॉइंट यहाँ से वन बाय वन आप कॉपी करते जाएं, और बड़ी आसानी के साथ। ये फर्स्ट बुलेट पॉइंट मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। फर्स्ट बुलेट पॉइंट इज गोइंग टू बी कॉपीड, कॉपी एंड जस्ट पेस्ट इन द फर्स्ट रो, पेस्ट इट। ले जी ये आपका पहला बुलेट पॉइंट इसके अंदर ऐड हो गया। ये ये ले, ये आपका बुलेट पॉइंट ऐड होगा। इसी तरह दूसरा तीसरा आपने यहाँ से अपनी जो वर्ड की, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो फाइल में सेव किया होगा वहीं से आपने इसी तरह कॉपी करना है और वहाँ पे जाके लगा देना है। ईजी, कॉपी पेस्ट ज़्यादा काम है इसमें। अच्छा यहाँ पे आ जाता है कीवर्ड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी लिस्ट को या आपकी प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए। जब कोई कस्टमर अमेजोन के ऊपर आता है ना, तो यहाँ पे आके कुछ लिखता है। फॉर एग्जांपल वो लिखता है कि स्पोर्ट्स टेप लिखता है और सर्च करता है। अच्छा यहाँ पे ये जो लिख के उसने सर्च किया ना, उसे कहते हैं सर्च टर्म्स। कि कस्टमर कौन से वर्ड्स यूज कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, सर्च कर रहा है आपकी प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए। आपने वो सारे वर्ड्स ढूंढने हैं, वो कैसे ढूंढने हैं वो भी हम आपको एक वीडियो में बताएंगे। वो आपने यहाँ पर लिख देने हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि स्पोर्ट्स। अच्छा इसमें जो भी कीवर्ड्स है ना, आपने कामा शामा कुछ नहीं डालना, आपने सिर्फ स्पेस देनी है। स्पोर्ट्स, ये एक दूसरा वर्ड है जो कि मेरा कस्टमर में भी सर्च करता हो, लिखता हो मेरी प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए। ठीक है, इसी तरह जितने आपके पास वो कीवर्ड्स होंगे, वो फाइंड करने का एक तरीकाकार है, वो आपने वहां से निकाल के इधर लिख लेना। अच्छा यहाँ पे वो कह रहा है टारगेटेड ऑडियंस, आपकी जो ऑडियंस है वो टारगेट बताएं, वो कौन सी ऑडियंस है आपकी जिनको आप टारगेट कर रहे हैं। वो वुमेन्स हैं, फीमेल्स हैं, मेल है, यूनिसेक्स है, किड्स हैं, मेंस हैं, बेबीज हैं, ब्रेस्ट फीडिंग है, चिल्ड्रन है, ये जो भी है आप जिसको टारगेट कर रहे हैं। तो इन केस ऑफ स्पोर्ट्स, तो मेल विल प्रेफर द मेल। ले जी यहाँ से जब आपने ये सारा डाटा एंटर कर लेना है, तो ये जो बटन है सेव एंड फिनिश वाला, ये ब्लू हो जाता है। जैसे ही ब्लू होता है आपने इसको क्लिक करना है, तो आपकी लिस्टिंग जो है ना वो सेव एंड फिनिश हो जाता है। ये अभी ब्लू क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास सम इंफॉर्मेशन जो कि हमने ऐड नहीं की, दैट इज वाइटल इंफॉर्मेशन और की इंफॉर्मेशन जो कि हमने ऐड नहीं की।
जिसकी वजह से ये हमें आगे नहीं लेके जा रहा। ये है, इज इट हीट सेंसिटिव, ये रेड हुआ हुआ था यहाँ पर, जो स्टार होते हैं ना ये लिखे हुए, इसका मतलब होता है कि ये वाला बॉक्स आपने लाजमन फिल करना है इफ यू वांट टू सेव योर लिस्टिंग। तो अगर ये आप फिल नहीं करते तो ये सेव नहीं होता। तो यहाँ पे यस और नो कुछ भी करना है। ये देखिए जो ही मैंने यस किया इज इट हीट सेंसिटिव, तो यहाँ पे ब्लू हुआ था बटन, अब फिर से वो ग्रे हो गया। उसकी वजह देखते हैं जी कहाँ पे जाके मसला हुआ कि ये ब्लू नहीं हुआ और वापस ग्रे हुआ, ये रेड शो हो रहा है। और ऊपर लिखा हुआ फिक्स वन एरर बिफोर सबमिटिंग योर लिस्ट। यहाँ पे कोई मसला है इस पोर्शन में जिसकी वजह से हमें हमारी लिस्ट जो है सेव करने नहीं दी जा। तो यहाँ पे क्लिक करके हम देख लेते हैं, इस तरह आपने देख लेना है। ये है जी, मुझे पता था कि ये मसला होगा। इसका मसला ये है कि वो कह रहा है कि जो आपने यूपीसी कोड डाला है ना वो वैलिड नहीं है, वो गलत है। तो वो गलत ही हमने इमेजिनरी डाला था, क्योंकि हमने यहाँ से वो बाई अपना स्पीडी बार कोड से बाई तो किया ही नहीं था। हमने तो सिर्फ आपको समझाने के लिए एक इमेजिनरी एक बार कोड जो है ना वो लिखा था। तो आपने यहाँ पे बाइड जो परचेज्ड यूपीसी होगा वो आपने यहाँ पे लिख के और फिर बताना है कि ये यूपीसी है या ईएन है। तो यहाँ पे आपने मस्ट बताना है कि यूपीसी है। यहाँ पे ये लिख के ये कर देंगे आप। ये रेड वाला सर्कल जो ऑब्जेक्शन आया या ये जो एरर आया ये रिमूव हो जाएगा। आपका ये सेव एंड फिनिश वाला बटन जो है ये ब्लू हो जाएगा। आपने इसको जस्ट प्रेस द सेव एंड फिनिश करेंगे तो विद इन 10 to 15 मिनट्स, 15 मिनट्स का ये अमेजोन बताता है कि आपकी लिस्ट जो है ना शो हो जाएगी। तो जो ही वो शो होती है आप अपनी लिस्टिंग को देख सकते हैं। Let me try to get you back to the Amazon Seller Central to show where you can see your products. जी यहाँ पे आप आके दोबारा क्लिक करते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में जाके मैनेज इन्वेंट्री को जब आप प्रेस करते हैं तो आपको जो प्रोडक्ट जो आपने लिस्ट की है वो इधर आपको शो हो जाती है कि आपकी प्रोडक्ट जो है लिस्ट हो गई है। ये प्रोसेस था, आसान सा तरीका कार था, जस्ट कॉपी पेस्ट इसमें ज़्यादा था। सर्च थोड़ी सी होगी, वो जो सर्च कीवर्ड्स टर्म के रिलेटेड चीज़ें कहाँ से और कैसे वो कीवर्ड्स फाइंड करने हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताएंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है इसलिए। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।